हेलो दोस्तों, मैं शेखर शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रेनबो क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टॉप 20 सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैं आपको टॉप 20 प्रश्न कराता हूं जो एसएससी के एग्जाम के आए हुए हैं। तो जैसे कि आज मैं आपके लिए अच्छे प्रश्न लेके आया हूं, जिसकी स्टूडेंट ने डिमांड करी कि भाई कोई प्रश्न किसी स्टूडेंट पे नहीं हुआ है या वो किसी भी किताब से करता है प्रश्नों को, तो उसके जो डाउट रहते हैं आप मुझे बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रश्न डाउट वाले भेज सकते हैं। ठीक है ना। और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से टेलीग्राम के ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां से आपको मैं सारी किताबों की मैथ की पीडीएफ, जीके की पीडीएफ अवेलेबल है वहां टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जैसे कि आप देखेंगे पहला प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। और भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई लाइक वाइक तो आप सभी कर ही देंगे। ठीक है। देखो, देख रहा है दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। उसमें कहा है दो अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 10 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दो अंक यदि संख्या जो है आपके पास ए बी है, भाई दो अंकों की मैंने संख्या ए बी मान ली जिसके अंकों का योग, इसका मतलब ए प्लस बी का जो मान है वो कितना है, 10 है। अब आ कहता है जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। इसका मतलब जैसे ए बी है और मैं अगर इसे बी ए बना देता हूं, संख्या के अंक अगर आपस में बदल दिए तो संख्या 36 कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसमें 36 की कमी आ जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि नई संख्या क्या है, नई संख्या क्या है। ये लाइन देखने वाली है कि संख्या 36 कम हो जाती है, इसका मतलब नई संख्या छोटी बनी होगी, नई संख्या जो होगी वो छोटी होगी। देखो, जब भी प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि दो अंकों की एक संख्या और अंक में कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए और संख्या के अंक पलट जाएं, तो करना क्या है कि जितने का भी अंतर हो, जैसे यहां उसने कहा कि 36 कम हो जाती है, आप हमेशा उसमें भाग करेंगे किसका, 9 का। हमेशा भाग करना है 9 का। 9 से कितनी बार गया, 4 बार। इसका मतलब क्या है कि आपको ए प्लस बी तो यहां पहले से ही दिया था कितना, कि दो संख्या के अंकों का योग 10 है, और जो 4 आता है ना कट के, ये संख्या के अंकों का अंतर आता है। इसका मतलब ए माइनस बी का मान कितना है, 4। अगर आप ए का मान निकालेंगे जोड़ के आधा, इसका मतलब ए का मान तो रहेगा आपके पास 7, क्योंकि 10 और 4 14, 14 का आधा कितना, 7। मैं आपसे कहूं बी का मान क्या रहेगा, तो आप कहेंगे बी का मान रहेगा घटा के आधा, 10 में से 4 के 6, 6 का आधा कितना, 3। अब उसने कहा तो संख्या 36 कम हो जाती है, इसका मतलब ए और बी का मान क्या होगा, 73। जब इसके अंक पलटे होंगे तो संख्या बनी होगी 37। संख्या क्या बनी होगी, 37, क्योंकि 36 कम हो जाती है। इसका मतलब मूल संख्या बड़ी थी, मूल संख्या 73 थी, नई संख्या कितनी है, 37। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, जो क्या है आपका आंसर है। अगर भी वीडियो बढ़िया से समझ में आ रही है तो आप लाइक जरूर करना। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में भी लिखें। देखेंगे दूसरा प्रश्न। देख रहे हैं ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी इस काम को 15 दिन में, तथा ए और सी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी, आपको दिया है ए प्लस बी कितना, तो 10 दिन। बी प्लस सी कितना, तो आपको दिया है 15 दिन। और सी प्लस ए कितना है, तो ये भी आपको दिया है कितने दिन, सी प्लस ए 20 दिन। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। 10 से काटेंगे 6 बार, 15 से काटेंगे 4 बार, और 20 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। देखो, ये जो आती है नीचे, ये इनकी क्षमता आती है, ये इनकी क्या आती है, क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी। और ये आता है टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। ऊपर वाला कुल कार्य और नीचे वाली क्षमता। अब मुझे एक बार बताओ कि यहां जब मैं ए को देख रहा हूं तो ए भी 2 बार आ गया काम करने, जब मैंने बी को देखा तो बी भी 2 बार आया काम करने, और जब सी को देखा तो सी भी 2 बार आया काम करने। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति काम करने 2 बार आ रहा है। इसका मतलब अगर काम करने 2 बार आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा काम जो होगा, जब भी पेयर में काम करने आए व्यक्ति और पेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो, ए के साथ बी हो, बी के साथ सी और सी के साथ फिर ए हो, यानी कि सारे व्यक्ति दो दो बार काम करने आ जाएं, तो आपको क्या करना है, कुल कार्य निकालने के लिए 2 की गुणा कर लेनी है।
कुल कार्य जो होगा वो होगा 60 × 2, वो होगा 60 × 2। अब पूछ क्या रहा है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। मुझे बताओ कि बी पहले वाले दोनों में है तो उनको तो जोड़ देना है, 6 और 4 10, और जिसमें बी नहीं है उसे घटा देना है। इसका मतलब 7 जो आई वो बी की क्षमता है, 7 जो आई किसकी क्षमता है, बी की। अब मुझे बताओ पूरा काम तो है 120, 120 काम को करने अगर बी आता है तो बी की क्षमता कितनी है 7, तो 120/7 आ जाएगा, बस ये आपका आंसर है। जिसमें बी है उन्हें जोड़ दो और जिसमें बी नहीं है उसे घटा दो। अब घटाने के बाद होगा क्या, उस व्यक्ति की क्षमता आ जाएगी जो 2 बार काउंट हुआ है। देखेंगे तीसरा प्रश्न। ये कह रहा है 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल और शेष जल है, इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इसका मतलब वहां 90% जल तो पहले से ही था, इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। देखो 40 लीटर था जिसमें 10% एल्कोहल है और 90% क्या है इसमें, पानी। एल्कोहल और पानी, जब 10% एल्कोहल तो एल्कोहल की मात्रा कितनी रहेगी भाई, 40 का अगर 10% निकालते हैं तो कितना रह जाएगा 4, क्योंकि 40 × 10/100 करेंगे, कटने के बाद कितना आ जाएगा एल्कोहल 4। अगर मैं इसका पानी निकालता हूं तो पानी कितना आएगा 36, पानी कितना आएगा 36। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, मुझे बताओ 36 तो पानी पहले से ही था, 4 लीटर पानी और मिला देगा तो पानी हो जाएगा 40, कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 40 + 4 44, कुल मात्रा कितनी 44। पूछा तो मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 भाग एल्कोहल होगा। सॉरी, देखो 4 भाग एल्कोहल होगा कितने में से 44 में से, और गुणा 100, तो आप इसे 4 से काटेंगे 11 बार, 4 से कितनी बार 11 बार। इसका मतलब उत्तर आएगा 100/11, उत्तर आएगा 100/11%। देखो आपसे एल्कोहल का प्रतिशत पूछा था तो आपने एल्कोहल की मात्रा ऊपर लिखी, कुल मात्रा हमेशा नीचे आनी है। ये जो मैंने 44 नीचे लिया है कुल मात्रा है और कुल मात्रा हमेशा नीचे आएगी। देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। ये कह रहा है एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है, यानी कि चोर और सिपाही में जो दूरी है, चोर और सिपाही के बीच की जो दूरी है वो 600 मीटर है। चोर को, सिपाही को अपने से 600 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 600 मीटर। मानो सिपाही पीछा करना शुरू करता है और चोर यहां से भागना शुरू करता है तरीके से, और मानो सिपाही यहां है। प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल, देखो पुलिसकर्मी की चाल तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि 2 किलोमीटर 1 घंटे में सिपाही जो है ज्यादा दूरी तय करता है चोर से। पूछ रहा है चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा। अब देखो जब भी ऐसे प्रश्न में आपसे समय पूछ ले, चोर और सिपाही वाले प्रश्न में जब भी समय पूछा जाए तो समय का फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखो दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी है 600 मीटर। ये लाइन यहां से समझने वाली है। देखो अगर सिपाही और चोर एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो उनकी चालें घट जाएंगी, अगर सिपाही और चोर एक ही दिशा में भागते हैं तो उनकी चालें घट जाएंगी। अब मुझे बताओ एक चाल तो 12 और एक चाल 10, तो चाल घट के कितनी रह गई 2। इसे मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18, 5/18। और देखो उत्तर सारे के सारे किसमें मिनट में, उत्तर सारे हैं मिनट में। सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग और हो गया। देखो 5 दूनी 10 और 60 × 10 600, खत्म, बचा क्या 18 मिनट। यानी कि वो उसे कितने समय में पकड़ लेगा, वो उसे 18 मिनट में पकड़ लेगा। देखेंगे पांचवा प्रश्न।
अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखो प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक काम को 18 और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। का मतलब क्या है कि ए 18 दिन में और बी 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना 54, 18 से काटेंगे 18 तिया 54 और 27 दूनी 54। ये आपका कुल कार्य है, टोटल वर्क, और ये आपकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। और ये आपकी क्या है, क्षमता है। अब आप एक बार बताएं, उन्होंने कहा वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी ने काम करना शुरू किया होगा, 8 दिन बाद काम छोड़ा, इसका मतलब इन्होंने 8 दिन तक काम किया। ए और बी की क्षमता कितनी है 5, क्योंकि दोनों मिलकर 5 करेंगे, और 8 दिन तक अगर ये करते गए तो 8 पंजे 40 काम हो जाएगा, कितने में से 58 में से। बचा काम कितना 18। अब उसने कहा कि ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब 3 की क्षमता वाला अब काम करने नहीं आएगा। भाई 3 की क्षमता वाला नहीं आएगा ना, अब आएगा कौन इस काम को करने, बी। 18 काम को करने आता है बी। अब मुझे बताओ बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता है 2, तो बी शेष काम को कितने दिन में कर देगा 9 दिन में। पूछ क्या रहा है, तो शेष काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया, तो बी शेष काम को 9 दिन में कर देगा। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया है। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। करेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। करें एक बार। देखेंगे, ये पूछ रहे हैं, देखो उसने एक बात बताई कि इनकी त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है, जिसमें त्रिज्या को बताया 21 है। मुझे बताओ कितने गुनी है, 7 गुनी। जब ये 7 गुनी है तो ये भी 7 गुना ही होगा, इसका मतलब ऊंचाई उस कंडीशन में कितनी होगी, 7 दूनी 14। अब वो कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो याद रखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर आर का मान 21, ऊंचाई कितनी है 14। बस 7 से काटेंगे, 7 दूनी 22 दूनी 44 और 21 दूनी 42, 44 गुणा 42। अब देखो 44 दूनी 88, अब इनके बीच में एक संख्या 43 आ रही है, और 43 का जो वर्ग रहता है, भाई 43 संख्या 7 का मैं 50 से, तो 25 में से 7 घटा दें 18, तो 43 का वर्ग रहता है 1849, तो इसमें से घटा देंगे 1848 आ गया, 1848, 1848 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिया 1848, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका आंसर है, क्योंकि 44 की गुणा 42 में करेंगे उत्तर यही आएगा 1848। देखेंगे 7वां प्रश्न। ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, तो इससे इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखो बेलन की त्रिज्या में तो हुई है, भाई मैं लिख दे रहा हूं, आर में क्या हुआ है
50% की वृद्धि, और एच में क्या हुआ है, तो 50% की कमी। कह रहे इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखो आयतन, आयतन की क्वालिटी है कि आयतन जो रहता है, अगर बेलनाकार है तो बेलन का आयतन रहता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब आर 2 बार आनी है। आर कितनी बार आनी है, 2। तो एक बार बताओ 50% की वैल्यू बन रही है 1/2, वृद्धि है तो 3/2। ऐसे यहां 50% 1/2, कमी है तो 1/2। भाई दो में से एक घटाएंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर जाके जुड़ेगी जब वृद्धि होगी, जब कमी होगी तो नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या घट जाएगी। मुझे बताओ त्रिज्या 2 से बढ़ के एक बार में 3 हुई, फिर 2 से बढ़ के 3 हुई, और फिर 2 से घट के कितनी हुई, 1। भाई ऊंचाई ये है, देखो ये दोनों त्रिज्या हैं। आर 2 बार आ रही थी, मैंने आर को 2 बार लिखा, एच 1 बार आ रही थी तो मैंने एच को 1 बार लिखा है, ठीक है ना। अब ये तो है इसका ओरिजिनल आयतन, और ये है इसका नया आयतन न्यू। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, इनकी हमेशा गुणा करनी है, तो ये तो बना 8। 3 तिया 9 एकम 9। अब मुझे बताओ 8 से बढ़कर 9 हो गया, कितने की वृद्धि है, वृद्धि है ना 1/8, क्योंकि 1 की वृद्धि इस वाले मान पे गुणा 100, और 1/8 को आप कहते हैं 12.5% की वृद्धि। 12.5% की वृद्धि आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका। देखेंगे 8वां प्रश्न। ये कह रहे हैं एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई और फिर 12% की वृद्धि हुई। देखो कीमत में 8% की वृद्धि, 8% की कमी, तो -8% लिख दें। फिर 12% की वृद्धि हुई तो +12% आ गया, और प्लस माइनस माइनस। ये कह रहा है कीमत में लगभग लगभग प्रभावी परिवर्तन प्रतिशत कितना है। तो देखो दोनों बार प्रतिशत दिया है और एक ही मूल्य पे कंपेयर करा रहा है, तो आप इसमें सदाबहार लगाएंगे। सदाबहार बताता है -a + b प्लस माइनस माइनस a × b/100। और अगर यहां वैल्यू प्लस में बसती है तो वृद्धि होगी, और अगर वैल्यू माइनस में बसती है तो कमी होगी। माइनस आ गया 8 × 12/100। अब देखो इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं तो प्लस के 4 बच जाएंगे, माइनस 12×8 = 96, और 100 में 100 का भाग 96 में करेंगे 0.96 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 3.04 आएगा, 3.04। यानी कि इसका आंसर आएगा लगभग 3%। लगभग कितना, 3% परिवर्तन आ जाएगा। लगभग कितना आ गया, 3%। अगला देखो 9वां। एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 है। एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 है, यानी कि लिखे दे रहे हैं कॉस्ट प्राइस कितना है 121.50। इसका एमआरपी कितना है 150 रुपए। ठीक है, कोई लाभ या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। मुझे बताओ कि यहां 150 से वैल्यू 121.5 होनी चाहिए, यानी कि मैं अगर इस पे 10% का बट्टा देता हूं तो पहला बट्टा तो 10% ही जाएगा, दूसरा बट्टा कितना होना चाहिए, तो वो भी 10% ही होना चाहिए। अगर मैं इसमें 10% का बट्टा देता हूं तो देखो 150 पे 10% का बट्टा गया तो वैल्यू 90/100 रह जाएगी, दोबारा से फिर से 90/100 रह जाएगी। अब देखो 1 2 1 2, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0। अब देखो इस वाली 0 से ये वाली 0 हो गई, तो 9 × 9 81, और 81 × 3 तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 बटे 2, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2,
और 2 पंजे 10 जीरो, यानी कि वो बट्टा कितना है, वो 10% का बट्टा है। वो कितने प्रतिशत का बट्टा दिया उसने, 10% का बट्टा दिया है। एक रहे 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो 21 पुरुष 4 दिन में वह कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। ये तो समय कार्य का प्रश्न है, इसे तो मेरे हिसाब से सभी आप कर लेंगे, करेंगे एक बार कोशिश करके। देख रहे 14 पुरुष 5 दिन में, 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। अब देखो ये नीचे वाला 11 तो कहीं कट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब अगर तुक्का मारना हो तो 66 पे लगाएंगे, पर चेक कर ले रहे हैं। 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर, और आगे कह रहे हैं 21 पुरुष 4 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, तो x मान लिया इसे। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 से काटेंगे 11 बार, और 2 से काटेंगे 2 बार, तो x बराबर 11 दूनी 22 और 22 तिया 66 मीटर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। कुछ नहीं करना, MDH लिखाना है। MDH का मतलब मैन और दिन, इनकी तो ऊपर गुणा होनी है और बाकी सब नीचे जाना है। करेंगे अगला प्रश्न 11वां। करेंगे 11वां प्रश्न। दिख रहा है आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है, वह एक कार को 12% के लाभ पर और दूसरी कार को 8% की हानि पर बेच देता है, तो उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करें। देखो यहां तो सदाबहार काम करेगा, क्योंकि एक ही मूल्य पे 2 वस्तुएं खरीदी गई हैं या बेची गई हैं, तो वहां सदाबहार फॉर्मूला काम करता है। उसने कहा 12% के लाभ पर और 8% की हानि पर। देखो समान कीमत पर खरीदी तो मैं कह सकता हूं 100 की खरीदी, जब 12% लाभ पर गई तो 112 में चली गई होगी। दूसरी भी 100 की खरीदी, 8% की हानि पर गई, तो वैल्यू कितनी बन गई होगी, 92 रुपए। मुझे बताओ 112 और 92, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 2 और 2 4 और 11 और 9 20। मुझे बताओ खरीदी कितने की, तो आपने कहा जी खरीदी तो 100 और 100 200 की, ये आपका क्रय मूल्य है। बेची कितने की, तो आपने कहा बेची गई है 204 रुपए की। कितने रुपए का लाभ है, 4 का, कितने पे, 200 पे, और गुणा में 100। यहां से आपको पता चल जाएगी कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि उसे लाभ हुआ है, तो हानि वाले तो दोनों ऑप्शन गलत ही हैं। ये वाली दोनों जीरो काटेंगे, इन दोनों जीरो को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 2% आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। क्या उसने लाभ कितने का लिया है, 2% का लिया है। देखेंगे 12वां प्रश्न। दिख रहा है 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोना और तांबे का अनुपात 2:1 है। सोना अनुपात तांबा कितना है, 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए मुझे बताओ 2:1 है, इसका मतलब क्या है कि 60 ग्राम थी, 60 में 3 का भाग कर दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 बन रही है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 20 बार, 20 दूनी, यानी कि वहां 40 भाग तो होगा सोना, और 20 से कम 20, 20 भाग होगा तांबा। अब ये कह रहा है इस अनुपात को 1:2 बनाना है, तो पूछ रहे हैं उसमें कितना तांबा मिलाना होगा, उसमें कितना तांबा मिलाना होगा। इसका मतलब सोना तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, इसका मतलब 40 सोना अगर यहां है तो यहां भी 40 होगा, और अगर इनका अनुपात 1:2 है तो क्या ये 40 दूनी 80 होगा। भाई तांबे में परिवर्तन किया गया है, इसका मतलब सोना तो दोनों जगह बराबर है, दोनों जगह बराबर है, तो देखो यहां 40 सोना है, तो इसी 40 को मैं यहां ले आया। 40 की वैल्यू 1 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 भाग बराबर 40 के, तो 2 भाग बराबर 80 के। मुझे बताओ 20 से बढ़कर अगर ये 80 हो रहा है तो कितना भाग मिलाया गया होगा, 60 ग्राम मिलाया गया होगा।
60 ग्राम कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर सी दिया है। कितने ग्राम मिलाया गया? 60 ग्राम मिलाया गया। देखेंगे 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखेंगे, बढ़िया प्रश्न 13वां। एक दुकानदार को 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 130 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना होगा ताकि मिश्रण को 136 रुपए 40 पैसे की दर से बेचने पर उसे 10% लाभ हो। देखो आपके पास दो मूल्य हैं, 120 है, दूसरा मूल्य 130 है। इसे बेचा कैसे गया? तो 136 रुपए 40 पैसे की दर से। अब उसने कहा 10% लाभ है, और 10% लाभ है तो मैं क्रय मूल्य निकाल रहा हूं, तो बटे में कितना आएगा? 110। अगर मैंने यहां से पॉइंट हटाया, एक जीरो, हमेशा याद रखना कि बीच में जो वैल्यू रखी जाती है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य है। इस वाले 100 से तो ये 100 गया, इस वाली जीरो से जीरो गई, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, बचे 2, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, इसका मतलब 124 बना। 124 यहां आ गया, बस क्रॉस घटाना है। यहां वाली वैल्यू 6 बचेगी, यहां वाली कितनी बचेगी? 4। काटेंगे तो कितना? 3:2 आ जाएगा, 3:2। 3:2 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर डी दिया है, जो क्या है आपका आंसर है। 3:2 दिया है, जो क्या है आपका आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न में आपको। ठीक है, एक कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब एक बार बताओ, इसी के जैसा मैंने आपको अभी प्रश्न कराया था जिसमें आपसे बी का पूछा था। अब यहां क्या पूछ रहा है? कि ये पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो लिखते हैं एक बार, ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 20 दिन। इन सभी का एलसीएम ले लें, 60। 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। 12 चौका 60, सॉरी 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब देखो आपको एक बात बताई थी कि जब ये पेयर में काम करने आते हैं तो कुल काम ये नहीं रहता जो एलसीएम है। नॉर्मल प्रश्न में ऊपर वाला जो एलसीएम आएगा वही कुल कार्य होगा। यहां क्या है, 2 की गुणा और कर देनी है, इसका मतलब पूरा काम बन गया 120, क्योंकि सारे व्यक्ति 2-2 बार काम करने आए हैं। और अगर ये तीनों व्यक्ति एक साथ काम करने आ जाएंगे तो बस जोड़ दो, 5 और 4 9 और 3 12, 12 का कर देना है भाग, 12 से काटेंगे 10 बार, तो बस तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया है। अगला प्रश्न देखो, ये कह रहा है कि 3 12 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो इसमें विभक्ति के, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो विभक्ति का नियम लगाएं। विभक्ति के नियम से करना है ये प्रश्न हमेशा। अब देखो 36 में एक संख्या निहित है 9 गुणा 4, इसका मतलब संख्या जो है 9 और 4 दोनों से कटनी चाहिए। 9 से कटने का नियम अंकों का योग, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 का भी 9 के पहाड़े में नहीं आता, गलत ऑप्शन। बी आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। 9 और 2 11 और 4 15 कभी पहाड़े में नहीं आएगा, ये भी गलत। अब आते हैं, मुझे एक बार बताओ, यहां है डबल जीरो, डबल जीरो के लिए तो सीरीज में 5 भी होना था, कहीं इसमें 5 दिख रहा है क्या? अगर 5 इसमें नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गया, जो क्या है आपका आंसर है, जो आपका क्या है आंसर है, विभक्ति के नियम से ही हो गया है। तो कोई पूछ रहा है एम का मान क्या होगा यदि 42 में 2 का भाग, देखो यहां भाग का सिंबल है, इसे ब्रैकेट में लगा दो, यहां गुणा का सिंबल है, इसे ब्रैकेट में लगा दो, यहां भाग का सिंबल है, इसे ब्रैकेट में लगाओ, ये 3 ऐसे ही है तो बराबर में ले जाकर घटाएंगे। देखो 2 से अगर 42 को काटेंगे तो 21 प्लस
ये 3 की गुणा m में करेंगे तो 3m हो जाएगा, माइनस 11 का भाग 22 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 बराबर कितना 28। तो मैं कह सकता हूं देखो 21 और 3 24, भाई प्लस के हैं दोनों, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो मैं कह सकता हूं 3m। देखो प्लस के 24 हुए, 24 में से माइनस के 2 हैं, घट जाएंगे, तो 24 में से 2 गए तो कितने रह जाएंगे, प्लस के 22 बराबर कितना 28। तो मैं कह रहा हूं 3m बराबर 28 में से 22 घटाए कितने 6, तो m का मान कितना 2, m का मान कितना 2, वो आपसे यही पूछ रहा है कि तो m का मान क्या होगा, तो ऑप्शन डी आ गया है, m का मान होगा 2। करेंगे 17वां प्रश्न, इसी के जैसा एक प्रश्न पहले भी पूछा था जिसमें भी शायद समय ही पूछा गया था। ये एक ही पेपर के दो प्रश्न है जो एक ही पेपर में दो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। आज का पेपर आसान था अपेक्षाकृत जो मैंने लास्ट पेपर कराए, पर अब पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक लेकर चले करेंगे क्योंकि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है। देखो ये कह रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल ज्यादा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी कितना समय लेगा। तो वही प्रश्न समय पूछा गया है, समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल, दूरी दोनों के बीच के 85 मीटर, चाल कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड 5/18, 5/18, बस 5 से काटेंगे 17 बार, 17 गुणा 18 में कर दें, 18 का वर्ग 324 और उसमें से 18 ही घटा दिए, 324 में से 18 घटाएंगे तो बचेंगे 300, 324 में से 18 गए तो 306, यानी कि 306 आपके पास जो बनेंगी वो सेकंड बनेंगी। मिनट में दिया है तो 60 का भाग कर दो, 6 पंजे 30, 5.1 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी आ गया जो आपका क्या है आंसर है, यानी कि 5.1 मिनट में उसे पकड़ लेगा। देखेंगे 18वां प्रश्न। ठीक है, अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद एक बैंक को 5832 रुपए का भुगतान किया। उसने 8% वार्षिक की दर से 5000 रुपए का ऋण लिया था, तो जिस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जा रहा था तो वह समय कितना था। मुझे एक बार बताओ कि उसने 5832 रुपए का भुगतान किया है, लिए कितने थे 5000। देखो या तो संख्या वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट बनेगी या संख्या क्यूब रूट बनेगी। अभी तो संख्या कट रही है, काट दें, 4 से कट जाएगी, 4 एकम 4, एक बचा 18 हुआ, 4 चौक 16, बचे 2, 23 हुआ, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, एक बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0, संख्या 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18 और 2 से काटेंगे, 2 पंजे 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। मुझे एक बात बताओ, 729 वर्ग है 27 का और 625 वर्ग है कितने का 25 का, 625 वर्ग है किसका 25 का। अब देखो दोनों संख्या वर्ग बन गई और जो पावर बनती है वही समय रहता है, तो इसका समय कितना आ गया 2 वर्ष आ गया। हमेशा मिश्रधन ऊपर आएगा, मूलधन नीचे आएगा। अगर पावर 2 बनी यानी कि क्यूब बना है तो समय 3 वर्ष, और अगर पावर 2 यानी कि स्क्वायर बना है तो समय 2 वर्ष, और पावर क्यूब या घन बनी है तो समय 3 वर्ष। देखेंगे 19वां प्रश्न। एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 964 रुपए है, तो राशि की गणना करें। यानी कि आपसे पूछा गया मूलधन, और ऐसे वर्ष प्रश्न में जब भी अंतर से प्रश्न आया है तो मूलधन का फॉर्मूला रहता है मूलधन बराबर अंतर गुणा
100/r का स्क्वायर। इसी का दूसरा फॉर्मूला ये रहता है, जब आपसे अंतर पूछ लिया है, अंतर बराबर मूलधन गुणा r/100 का स्क्वायर। अभी मूलधन पूछा है, अंतर दिया है 2 वर्ष का, दोनों फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए हैं। 2 वर्ष का अंतर, देखो अंतर कितना दिया है, 964 रुपए, गुणा 100 गुणा 100/r, r का स्क्वायर, r कितना दिया है 20%, तो गुणा 20 गुणा 20, इन वाली 2 जीरो से तो ये 100 गया, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 16 हुआ, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यानी कि 241 के आगे 2 जीरो आ जाएंगी, 241 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे, आंसर है 241 के आगे 2 जीरो। कौन सा ऑप्शन दिया, पहला ही ऑप्शन दिया जो आपका क्या है, आंसर है। देखो अगला प्रश्न ये कह रहे 27, 108 और 165 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। देखो कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना पूछा हो, तो एक बार मैं सभी के फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं फिर से। देखो यह आपसे पूछा जाता है प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती का मतलब है पहला पद खाली होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, a गुणा b बटे c। जब आपसे पूछा जाए द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती, प्रथा √ab। जब आपसे पूछा जाए तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती रहता है b² / a। जब आपसे पूछा जाएगा चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला bc/a, bc/a। ये 4 फॉर्मूला है और कोई पेपर ऐसा नहीं है 2023 में, अभी जितने भी पेपर हुए हैं ज्यादातर पेपरों में यहां से प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो प्रथमानुपाती पूछा हो, चाहे वो मध्यानुपाती पूछा हो, चाहे वो द्वितीयानुपाती बोला हो। मध्यानुपाती को द्वितीयानुपाती बोलते हैं, मध्यानुपाती बोल दे या द्वितीयानुपाती बोल दे, एक ही बात है। तो एक बार आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर पाओ, क्योंकि यहां से प्रश्न फिलहाल में एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखेंगे जैसे इसमें ABC है क्या। देखो जब भी प्रश्न आए तो पहला मान हमेशा A, दूसरा मान हमेशा B और तीसरा मान हमेशा C। आपसे कह रहा है चतुर्थानुपाती होगा क्या, तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या था, B गुणा C बटे कितना A। B 108, C 165 अपॉन A कितना 27, 27 से काटेंगे 27 का 108, फिर आगे 4 गुणा 165, बस गुणा करनी है, 4 पंजे 20 की 0, हासिल के लिए 2, 4 चिंग 24 और 2 26 का 6, 4 एकम 4 और 2 6, यानी कि आपका उत्तर आ गया 660। आपका उत्तर आ गया 660। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बढ़िया से समझ में आई होंगी। अगर चीजें बढ़िया से समझ में आई हैं तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में इसी मेहनत के साथ।